सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ भाई। सारे सेट करना आपको, अच्छे तरीके से फोड़ना है एग्जाम में भाई। ठीक है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश पूरे मैथ में फोड़ लोगे भाई, तो बेस्ट ऑफ लक। 8 नंबर का सेट है, सारा वीवीआई क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर सेट कर लो मेरे भाई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जुड़ जाना, मजा आ जाएगा आपको। बिल्कुल भी सारा चीज़ें अच्छे तरीके से करोगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो जायसी का जो जन्म था ना, वो मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में जायसी का जन्म हुआ था। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है, याद रख लेना। जायसी किस तरह के कवि थे, यानी मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि थे? तो एक भक्त कवि थे। क्या थे मेरे भाई? भक्त कवि। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, भक्त कवि थे। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल है, जायसी के पिता का क्या नाम था? तो जायसी के पिता का नाम था शेख ममरेज। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल करेंगे, 4 नंबर का सवाल करेंगे। जायसी थे यानी मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी एक फ़कीर थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको ये चारों अच्छे से याद हो गया होगा। आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हो, मजा आएगा आपको। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि किसे कहा गया है? तो वात्सल्य के ना क्या कहा जाता है? सूरदास को कहा गया है ना। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि, याद रख लेना। और कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो नंद की गोद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। और अगला सवाल है 7 नंबर का। कृष्ण भगवान ना नंद यानी अपने पिताजी की गोदी में बैठ के खाना खा रहे थे, याद रख लेना। सूरदास किस धारा के कवि थे? सूरदास कृष्ण सराय के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही होगा, कृष्ण सराय के। ठीक है, अगला सवाल, प्रस्तुत प्रथम पंक्त में कृष्ण भगवान को सूचना दी जाती है तो किस चीज की? भोर होने की, यानी सुबह हो गई है, इस चीज की बहुत सारे एग्जाम्पल देके बताया जाता है। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? ए में इसमें सूरदास नहीं थे, बाकी ये तीनों तुलसीदास के मित्र थे। तो सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। 10 नंबर का सवाल है, कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका है, बाकी ये तीनों नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, विनय पत्रिका। ठीक है, तुलसीदास के द्वारा रचा गया था, लिखा गया था। अगला सवाल है, कौन सी तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की नहीं कह रहा है, तो इसमें देखो ये तो है वैराग्य संवितनी, ये भी है कवितावली। आखिरी कलाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आखिरी कलाम। ठीक ना। अगला सवाल है 12 नंबर का, रामचरितमानस का प्रधान रस है? तो प्रधान रस इसमें भक्ति रस है, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर का सवाल है आपका, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी क्या है मेरे भाई? भावना है। अगर पति विचार है तो पत्नी भावना है, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है, सिंपल सा। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। यह कथन किसका है? यह बात किसने कहा था? तो यह बात कहा था प्रेमचंद्र ने। किसने कहा था? प्रेमचंद्र ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला सवाल, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का साधना की थी? यानी कौन? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नारीत्व का साधना किया था। अगला सवाल, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, यानी कब छप के निकली थी? तो 1925 में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 1925 में दिनकर जी की जो पहली कविता थी वो छपी थी। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था मेरे भाई? 17 का ऑप्शन नंबर आपको बताना है, बी नंबर का ऑप्शन 7 मार्च 1911। ठीक है, 7 मार्च 1911, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? अज्ञेय का निधन कब हुआ था? तो अज्ञेय का निधन 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सी सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जन्म मृत्यु वाला लेखक से रिलेटिव सारा क्वेश्चन बहुत पूछता है। अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? जसिया गांव, कुशीनगर जिला, उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, याद रख लेना अच्छे तरीके से। अज्ञेय जी का मूल निवासी मतलब कहाँ के थे? मूल निवासी कहाँ रहा करते थे? तो बी नंबर का ऑप्शन ए ही होगा, करतार नगर पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, याद रख लो अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला सवाल है, चातकी किसके लिए तरसती है? तो नक्षत्र के पहली बूंद के लिए। ठीक ना, स्वाति नक्षत्र के पहली बूंद के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। 22 नंबर का सवाल है आपका, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना किया है? किस भाषा में काव्य रचना किया है? तो खड़ी बोली में, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद, याद रख लेना। ठीक है, अगला सवाल है, तुमुल कुलाल कला में कामयानी किस वर्ग से यानी किस सर्ग से ली गई है? तो कौन से सर्ग से ली गई है? निर्वेद सर्ग से, सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 24 नंबर का सवाल,
24 नंबर का सवाल कह रहा है कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। तो कौन थे बताना है आपको। तो वह एक पिता थे। क्या थे? पिताजी थे। ठीक ना, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। 25 नंबर का सवाल है आपका, भगत सिंह को तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था। भगत सिंह और महात्मा गांधी दोनों में मोह भंग कब हो गया था। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा 1922 में। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, अच्छे से याद रख लो। ठीक है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। भगत सिंह के चाचा का नाम था तुम्हारा अजीत सिंह। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका मेरे भैया। और लास्ट सवाल है, भगत सिंह प्रभावित थे, यानी भगत सिंह किससे प्रभावित थे। तो फ्राइडे से। ठीक ना, फ्राइडे से। ठीक है, फ्राइड से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आपको सारा सेट मारना है सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, और मज़े से सेट मारो।